नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक को लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 7 दान का हिसाब लिया है। यह पाठ दान के हिसाब के अंतर्गत संज्ञा, क्रिया, विशेषण, तुकांत शब्द, शब्दावली, प्रश्न आदि के कॉन्सेप्ट की व्याख्या की गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ समझने के लिए करते हैं। यह नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके वो पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं और यही इस नवाचार की मुख्य नवीनता या विशेषता होती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ के विषय वस्तु से रूबरू होते हैं बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, धैर्य, विनम्रता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, ये सारे गुण बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण विकसित होने लगते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में कर सकते हैं। इस नवाचार का क्रियान्वयन एज अ रिवीजन या पुनरावृत्ति के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक पहले से ये सुनिश्चित करके रखते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में पहले ही कंप्लीट हो चुकी हो इस नवाचार के क्रियान्वयन के पूर्व। जब शिक्षक को इस नवाचार का क्रियान्वयन अपनी कक्षा में करना होता है, वो कक्षा में प्रवेश करते हैं और जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह को एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया जाता है और सभी समूह से बोला जाता है कि आप अपनी पाठ की वर्तमान समझ के आधार पर पाठ से जुड़े अनेक प्रश्न बनाइए। थोड़ी देर में सभी बच्चे अपने प्रश्न बना लेते हैं। 7 समूह के 7 प्रश्न बैंक तैयार हो जाते हैं। शिक्षक उनसे बोलते हैं कि आप अपने प्रश्न बैंक को आदान प्रदान कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए। तो इसमें हर बच्चे के पास हर प्रकार का प्रश्न पहुंच जाता है। उसके बाद शिक्षक बोलते हैं कि आप ये जो जितने भी प्रश्न बैंक हैं, 7 प्रश्न बैंक है, उनके आधार पर एक मुख्य प्रश्न बैंक बनाया जाता है। उसमें सारे प्रश्न लिख लेते हैं, सारे प्रश्न समाहित कर लिए जाते हैं। ध्यान बस इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति या रिपीटिशन ना हुआ हो और उसके उत्तर लिखवा के फिर एक जो मुख्य क्वेश्चन बैंक है उसके आंसर लिखवा के बच्चों को पाठ की समझ बहुत अधिक अच्छे तरीके से विकसित हो जाती है। इसमें जो बच्चे प्रश्न बनाते हैं ये लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, व्याख्यात्मक हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में देख लीजिए कैसे प्रश्न लिख सकते हैं बच्चे। जैसे राजा की ड्रेस कैसी थी? राजा की ड्रेस, पोशाक लकदक थी। आखिर में सन्यासी कितने रुपए लेने पर राजी हुआ? आखिर में सन्यासी राजा से 50,000 रुपये लेने पर राजी हुआ। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो लिखकर बच्चे पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं उनके उत्तर प्राप्त करके। उम्मीद है इस नवाचार का क्रियान्वयन आपको भी बहुत पसंद आया होगा और उसका क्रियान्वयन आप अपने विद्यालय में जरूर करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आपके स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ ZIIEI का फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। अभी तक यदि आपने ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है जिससे आप डाउनलोड करके इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में सुधार कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।